हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आपका अच्छा होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर है हमारे त्योहार। यानी कि अगर आप अच्छे नहीं होगे तो फेस्टिवल फिर कौन एंजॉय करेगा, बताओ। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत सारे त्योहारों के बारे में। चाहे हम बात करें दिवाली की, बात करें गुरु पर्व की, या फिर आपका क्रिसमस और ईद ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं इन त्योहारों के बारे में विद आवर एक्सपर्ट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 10। और आज के अध्याय नंबर 10 का नाम है हमारे त्योहार। वैसे हमारे भारत देश में इस समय त्योहारों का ही समय चल रहा है। तो इस पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार के त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने भारत देश में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हम सभी मनुष्य, मतलब हम सब कहाँ कौन से देश में रहते हैं, हमारे देश का क्या नाम है, भारत देश। ठीक है, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश को दुनिया में त्योहारों के देश के नाम से भी जाना जाता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम लोग त्योहार किसके साथ मनाते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहुत ही हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ। त्योहारों पर हम सब बहुत मौज मस्ती करते हैं। त्योहार में हम सारे लोग क्या करते हैं, बहुत खूब सारी मस्ती करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, है ना। त्योहारों पर हम अपने घरों को सजाते हैं तथा मित्रों और रिश्तेदारों आदि से मिलने जाते हैं। त्योहारों के समय हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने घरों को अच्छे अच्छे लाइट से सजाते हैं, खूब सारे मिष्ठान बनाते हैं, कई सारे पकवान बनते हैं, और हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ठीक है, हम वर्ष भर अनेक त्योहार मनाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार है। अगर आप जनवरी से शुरू करोगे दिसंबर तक, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन 12 महीनों में हम लोग कई सारे त्योहार मनाते हैं। ठीक है, हमारे भारत देश में, तो जिनमें से कुछ प्रमुख त्योहार जो हम लोग हमारे भारत देश में मनाते हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रमुख त्योहार है जो हम लोग मनाते हैं हमारे भारत देश में, वो है हमारा दीपावली। ठीक है, अभी दीपावली आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दीपावली में हम लोग क्या करते हैं। यह रोशनी का त्योहार है, यह हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। दिवाली को कहा जाता है रोशनी का त्योहार। ठीक है, और ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या की रात को ये मनाया जाता है। घरों को मोमबत्तियों, बल्बों और दियों आदि से सजाया जाता है। बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। ठीक है, तो दीपावली में क्या होता है, दीपावली में हम सभी लोग अपने घरों को सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कई सारी मोमबत्तियां जलाते हैं, दिए जलाते हैं। ठीक है, और बल्ब वगैरह भी जलाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे, आप सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना, कई सारे मिष्ठान बनाए जाते हैं, और हम सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, और इस प्रकार से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो इस चित्र में देखिए ये दोनों बच्चे कौन सा त्योहार मना रहे हैं, दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा हमारे भारत देश में जो दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है जो हम मनाते हैं, वो है हमारा ईद। देखिए, ईद रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है। तो ईद कब मनाई जाती है, एक महीने के रमजान के बाद मनाई जाती है। इस अवसर पर मुसलमान नए वस्त्र पहनते हैं, वे मस्जिद में जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। वे एक विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं जिसे सेवैयां कहते हैं। और ईद के अवसर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये लोग नए वस्त्र पहनते हैं, मस्जिद में जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। और इस दिन ये लोग एक विशेष प्रकार का पकवान बनाते हैं जिसे सेवैयां कहा जाता है। ठीक है, अब दीपावली और ईद के बाद अगला प्रमुख त्योहार है जो हमारे भारत देश में मनाया जाता है, वो है गुरु पर्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुरु पर्व कब और कौन मनाते हैं। ये देखिए,
गुरु पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। तो गुरु पर्व जो है ये हमारे सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। और गुरु पर्व का मतलब है, गुरु पर्व में जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं, उनके पहले गुरु जिनका नाम है गुरु नानक देव जी, ये इनका जन्मोत्सव है। ठीक है, मतलब जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक और चीज, ये देखिए, जो दीपावली है ये कार्तिक मास के अमावस्या की रात को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गुरु पर्व है ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। ठीक है, लोग गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं ये लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरुद्वारे में जाके ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं गुरु नानक देव जी से। ठीक है, आइए एक जानने योग्य तथ्य क्या है देख लेते हैं। त्योहारों के माध्यम से लोग एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों, हम त्योहार क्यों मनाते हैं? हम लोग त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि त्योहार वो माध्यम है जिससे हम सब एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब गुरु पर्व के बाद हम लोग हमारे भारत देश में एक और प्रमुख त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और क्रिसमस हमारे ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? हर साल 25 दिसंबर को। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है और क्रिसमस के दिन हम लोग प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में इसे मनाते हैं। इस दिन ईसाई लोग गिरजाघरों में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं, गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो क्रिसमस के अवसर पे जो ईसाई समुदाय के लोग हैं ये अपने प्रार्थना स्थल ये पाठ पढ़ते हैं उनके पवित्र किताब बाइबल से और साथ ही साथ मोमबत्तियां जलाते हैं और गीत भी गाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस पेड़ों को सजाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार बांटते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ईसाई समुदाय के लोग एक बहुत ही विशेष प्रकार का पेड़ है जिसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं, ये उनको सजाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका क्रिसमस का त्योहार। ठीक है, चलिए एक जानने योग्य हम कुछ विशेष दिन जैसे जन्मदिन आदि भी अपने परिवार व मित्रों के साथ उत्सव त्योहार के रूप में मनाते हैं। इन सब त्योहारों के उपरांत भी हमारा जन्म दिवस है, हमारे माता पिता का जन्म दिवस या अन्य जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके जन्म दिवस को भी हम लोग बड़े ही धूमधाम से त्योहार की तरह मनाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ त्योहार सभी के द्वारा मनाए जाते हैं, ये हमारे राष्ट्र त्योहार होते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने त्योहार पढ़े, जैसे दीपावली हमारे हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं, ईद हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं और जो हमारा गुरु पर्व है वो सिख समुदाय का और क्रिसमस क्रिश्चियन समुदाय के लोग। तो क्या है, जो ये सारे त्योहार है इनको हम धार्मिक त्योहार कहते हैं, ये एक एक धर्म के लोग मनाते हैं। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें कोई धर्म नहीं होता, इसको सब मनाते हैं। तो वो कौन से त्योहार है? उन त्योहारों का हम लोग कहते हैं हमारे राष्ट्र त्योहार, जिन्हें सारे समुदाय के लोग, सारे धर्म के लोग मनाते हैं। तो वो हमारे त्योहार हैं। हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्र त्योहार मनाते हैं। तो वो कौन कौन से त्योहार है जो सारे समुदाय के लोग मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस और हमारा महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस यानी गांधी जयंती। ठीक है, इन त्योहारों पर विद्यालयों एवं कार्यालयों आदि पर अवकाश रहता है और इन 3 राष्ट्रीय त्योहारों पर क्या होता है, विद्यालयों में या सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में क्या होता है, अवकाश होता है, उस दिन छुट्टी होती है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष स्वतंत्रता 26 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, ठीक है, गणतंत्र दिवस हम लोग हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है, लाल किला में हमारे प्रधानमंत्री हमारे फ्लैग को होस्ट करते हैं और यहाँ से वो पूरे इंडिया के लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है और लाल किला पे हमारे प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है,
गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हम उन्हें बापू के नाम से पुकारते हैं, हम उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन गांधी जी का जन्मदिन हुआ था और गांधी जी को हम लोग प्रेम से बापू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे गणतंत्र दिवस का और गणतंत्र दिवस का चित्र और ये हमारे गांधी जयंती का चित्र। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं लाल किला से, यानी रेड फोर्ट से दिल्ली में। ठीक है, और ये देखिए गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ, यानी यहाँ पे कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो आती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हमारी गणतंत्र दिवस पे तीनों सेनाओं से यहाँ पे वो सैल्यूट लेती हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या है? ये 3 हमारे राष्ट्र त्योहार हैं। ठीक है, तो चलिए इस पाठ में इतना ही। अब आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने इस पाठ में देखे हैं। तो पहला है, भारत में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने कोई ना कोई त्योहार मनता ही रहता है। त्योहारों पर हम सभी बहुत मौज मस्ती करते हैं और त्योहार पे हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। दीपावली रोशनी का त्योहार है। रोशनी का त्योहार किसको कहा जाता है? दीपावली को। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और क्रिसमस किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? ईसाई धर्म का। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्र त्योहार होते हैं। ठीक है, तो हमारे पाठ नंबर 10 में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और अब आप लोगों को अभ्यास कार्य इसका पूरा करना है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि इन फेस्टिवल के सिवा भी हमारे पास हैं कुछ नेशनल फेस्टिवल जिन्हें हर एक देशवासी बहुत ही जोश शोर से मनाते हैं। क्या है वो फेस्टिवल? आपका रिपब्लिक डे, आपका इंडिपेंडेंस डे, या फिर हो आपकी गांधी जयंती। हर एक फेस्टिवल बहुत इंजॉयमेंट के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इन फेस्टिवल के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।